अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शेफ रुकैया। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल की चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जिस तरह से आप लोगों ने मेरी बेकिंग की आसान-आसान सी रेसिपीज़ को ट्राई किया है और आप लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं, इसी तरह इंशाअल्लाह ताला ये सारी कुकिंग की रेसिपीज़ भी आप लोगों को बेइंतहा पसंद आएँगी। जो लोग रेस्टोरेंट फूड का काम घर पर करना चाहते हैं और कढ़ाई का काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये रेसिपी बहुत सुपर हिट जाने वाली है। बहुत कम कॉस्ट आती है कढ़ाई के अंदर। एक्स्ट्रा मसाले तो हमने ऐड ही नहीं ना करने, और ना रेस्टोरेंट वाले ढाबा वाले एक्स्ट्रा मसाले ऐड करते हैं, लेकिन वो मसालों का टेस्ट फिर किस तरह से लेकर आते हैं। होममेड मसालों के साथ हम लोग इतनी जबरदस्त दानेदार टेक्सचर वाली कढ़ाई किस तरह से बनाएंगे। मैंने जो है ना अपना व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देती हूँ, जो मेरे आसपास के नेबर्स हैं, आसपास का एरिया जो है मैं उतना ही कवर करती हूँ, उतने ही ऑर्डर लेती हूँ जितना मैं डिलीवर कर सकूँ इजीली। मुझे घर बच्चे सब कुछ देखना होता है, तो यहाँ पर आधा किलो कढ़ाई के ऑर्डर आ जाए या 1 किलो के मेरे पास बॉक्स मौजूद होते हैं, तो मैं उस तरह से डिलीवर कर देती हूँ बनाकर। और टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक और धनिया ये मौजूद होता है। अगर नहीं चिकन हो तो चिकन मंगवा लेती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग सी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन में ग्रेवी ना हो तो फिर वो लुक में अच्छा नहीं लगता। 2 गिलास पानी लिया, आधा किलो प्याज लिया, स्लाइस में कट किया, इसे बॉईल होने के लिए छोड़ दिया। इससे ग्रेवी अच्छी बन जाती है। जबकि कढ़ाई में मोस्टली प्याज नहीं ऐड होता, लेकिन मैं अपने तरीके से बना रही हूँ जैसे मैं रेस्टोरेंट में बनाती थी। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई ले लिया, 2 कप ऑयल डाला, 1 किलो चिकन, हाफ टेबल स्पून यहाँ पर सॉल्ट, और चिकन को गोल्डन ब्राउन कलर होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। इससे क्या होगा ना, चिकन अगर ज्यादा कभी कभार गल भी जाए ना तो वो टूटता नहीं है और लुक भी बहुत अच्छी आती है। आधा किलो टमाटर लिए हैं, 5 से 7 हरी मिर्चें ली हैं, मोटे वाली हरी मिर्च, बारीक हरी मिर्च यूज नहीं होगी। अच्छे तरीके से जब चिकन जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा, तो हमने इसके अंदर टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटर ऐड करने के बाद इसको कवर कर देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए और हम इसके ऊपर से इसका छिलका इजीली उतार सकें। प्याज जो है उसको अच्छे तरीके से गल चुका है और इसका जो पानी होगा वो हम ड्रेन कर लेंगे, वो नहीं चाहिए। सिंपल हम प्याज को छन्नी में डाल लेंगे। प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, टमाटर गल चुके हैं, हम इसके ऊपर से छिलका उतार लेंगे और ऑयल जो एक्स्ट्रा था उसको हम रिमूव कर लेंगे। इस ऑयल के साथ आप सब्जियों में ऑयल डालें, अंडा बनाएं, बड़ा अच्छा चिकन का टेस्ट आता है। तो ये ऑयल जो है ना मैं अलग से डब्बे में डाल के रख लेती होती हूँ। 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट था, जिसके साथ एक हरी मिर्च भी पिसी हुई थी। हमने प्याज ऐड कर दिया, प्याज को अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट तक भुनाई करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, मसाले, 2.5 टीस्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून से भी थोड़ा कम सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट हमने पहले भी ऐड किया हुआ है। 2 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून हमने ले लिया लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च। आप दड़ा मिर्च का भी यूज कर सकते हैं या लाल मिर्च टोटल स्किप भी कर सकते हैं। और अगर तेज मसालों वाली चाहिए तो हम इसके अंदर हरी मिर्चों की क्वांटिटी ज्यादा करेंगे और ब्लैक पेपर की नहीं। तो यहाँ पर हरी मिर्ची ऐड कर दी है, इसको अच्छे से हमने भुनाई करना है। 1 कप मैंने जो है दही ले लिया है, दही ज्यादा खट्टा नहीं है और दही को अच्छे तरीके से फेंट लिया हुआ है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। अच्छे से इसको हमने बुनाई करनी है 2 से 3 मिनट मजीद। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा, भुन जाएगा, तो हमने इसके अंदर टेट्रा पैक का हाफ कप क्रीम ऐड कर दी है। क्रीम को अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से बुनाई करेंगे और यहाँ पर जो है ना वो दानेदार टेक्सचर आने तक इसकी भुनाई होगी। उसके बाद गरम मसाला, अदरक और धनिया डालकर हम इसको ढक देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से इसकी जो खुशबू, जायका जो है ना वो अच्छे तरीके से रच बस जाए इसमें। ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हमने आग जो है ना वो बहुत लो कर दी हुई है और इसको हम कवर करके रख देंगे। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर करती जाऊं, जो लोग कढ़ाई बनाएंगे उन्होंने क्या करना है कि कढ़ाई में जो है ना हमेशा बड़े वाली मोटे वाली हरी मिर्च ऐड होगी। सेकंड, जितने भी मसाले है ना, काली मिर्च है, जीरा है और सूखा धनिया है, आपने कोशिश करनी है उसको ताजा पीसना है। ठीक है, 2 टेबल स्पून पीस के रख ले ताकि 2 दिन तक चल जाए, 3 दिन तक चल जाए। इससे ज्यादा मसालों को पीस के मत रखा करें, उसकी खुशबू और जायका नहीं आता। रेस्टोरेंट में जब भी आपने कोई भी कढ़ाई वगैरह खाई होगी, उनकी बहुत अच्छी खुशबू, जायका इसीलिए आता है कि ताजा मसाले होते हैं। बाहर का तो कोई मसाला इसके अंदर ऐड नहीं है। दानेदार टेक्सचर देखें कितना अच्छा आया है। अदरक जूलियन कट किया हुआ इसके ऊपर डालें, हरी मिर्ची कट करके 2 पीसेस में वो डाल दें। गरम मसाला हम ऐड कर चुके थे और ये कितना प्यारा लुक आ रहा है। जैसे कि 1600 रुपए पर केजी इस टाइम रेट चल रहा है चिकन कढ़ाई का। तो हम मैं जो हूँ, आपने अपने आसपास देखना होता है कि आपके एरिया में
किस चीज की कॉस्ट क्या चल रही है, उससे फिर 100 रुपीज कम रखकर जो है, या 50 रुपीज कम कर रखकर मैं सेल करती हूँ। तो आधा किलो बना लें, 1 किलो बना लें बॉक्स, इस हिसाब से आपने करना होता है कि आस पास के एरिया में हमारे रेट क्या चल रहे हैं। तो बॉक्सेस जो है वो बॉक्सेस वाली दुकान से कढ़ाइयों वाले बॉक्स जो इजीली मिल जाते हैं, मैं एक डिटेल वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि बॉक्सेस वगैरह किस तरह के ले रही हूँ और कहाँ से ले रही हूँ। और बहुत सारी रेसिपीज जो है ना आप लोगों के साथ मजीद शेयर करती रहूंगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज।